तो पाचन तंत्र, ठीक है। आज अपन को पढ़ना है पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र पढ़ने से पहले अपन जानते हैं कि पाचन क्या होता है। तो नॉर्मली भोजन के पचने की प्रक्रिया को हम पाचन कह देते हैं। और पचना एक्चुअल में क्या होता है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो टूटकर छोटे छोटे सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, इसी को हम पाचन कहेंगे। अब पाचन तंत्र किसको कहेंगे? पाचन तंत्र जब बहुत सारे अंग है ना मिलकर पाचन में सहायता करते हैं, तो ऐसे अंगों को सामूहिक रूप से अपन का कह देंगे पाचन तंत्र। तो अपन ने पाचन और पाचन तंत्र शॉर्ट में समझ लिया। धीरे धीरे जब मैं इन चीजों को बताता जाऊंगा विस्तार से तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। पाचन तंत्र दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से दो भाग है भाई? पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचन ग्रंथि। तो इन दो भागों में हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र को, ठीक है। पहला भाग है इसका आहार नाल और दूसरा है पाचन ग्रंथि। तो आहार नाल क्या है? आहार नाल बेसिकली, आहार नाल स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है मुख गुहा से। मुख गुहा क्या है पहले ये समझिए। गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, है ना। तो कहीं भी के शरीर में किसी भी जगह पर जो जगह खाली होगी, खाली स्थान होगा, खोखला स्थान होगा, उसे हम गुहा कहेंगे। तो मुंह में खाली स्थान है तो उसे कहेंगे मुख गुहा। तो मुंह के अंदर जो ये खाली स्थान दिख रहा है आपको, अपने मुंह को आईने में देखिएगा तो समझ में आएगा। ऐसे फाड़ दी, ऐसे करके, ठीक है। तो मुंह के अंदर जो खाली स्थान है उसको कहते हैं मुख गुहा। अब मुख गुहा में बहुत सारी चीजें आती हैं। मुख गुहा के अंदर दांत भी आ जाएंगे, जीभ भी आ जाएगी, पाचन ग्रंथि भी आ जाएगी। तो अभी मेनली अपन पकड़ेंगे पाचन ग्रंथियों को मुख गुहा में, ठीक है। और पकड़ेंगे किसको? दांतों को थोड़ा बहुत। जीभ को अभी रहने देंगे, जीभ आएगी सेंस ऑर्गन में। तो अभी अपन फिलहाल में आहार नाल की बात करते हैं। तो आहार नाल यहीं से चालू हो जाती है, मुख गुहा से अटैच होती है यहाँ से, और डायरेक्टली ये जाती है कहाँ तक? बड़ी आंत तक। माने इस पूरी को मुख गुहा से, जो मुख गुहा से प्रारंभ होगी वो बड़ी आंत में जाके खत्म होगी। इसी को कहेंगे आहार नाल, ठीक है। खाना पूरा इसी में ट्रैवल करेगा पूरे टाइम, ठीक है। तो आहार नाल की लगभग लगभग लंबाई होती है क्या? 32 फीट। जी हाँ, सही सुना आपने, 32 फीट होती है इसकी लंबाई लगभग एक एवरेज इंसान में, ठीक है। तो अब आहार नाल की बात न करते हुए अपन आते आते हैं सीधे सीधे मुख गुहा में, ठीक है। आहार नाल आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन चलते हैं मुख गुहा में। मुख गुहा मैंने बता दिया कि क्या होता है। मुख गुहा के अंदर जाएंगे दांत, ठीक है, जीभ और लार ग्रंथियां। तो सबसे पहले अपन लार ग्रंथियों की ही बात करेंगे, क्योंकि मैन भोजन को भोजन पचना चालू होता है मुख गुहा से, तो मैन रोल वहां पर होता है लार ग्रंथियों का। तो जैसा ही अपन भोजन मुंह में ले डालते हैं और उसे चबाना चालू करते हैं तो उसमें हमारी लार मिश्रित हो जाती है। वो लार निकलती कहाँ से है? वो लार निकलती है लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियां कहाँ पे होती हैं? तो हमारे मुंह में, यहाँ पे इस एरिया में, पूरे एरिया में लार ग्रंथियां है ना। इस तरफ भी 3 है और इस तरफ भी 3 है, टोटल 6 लार ग्रंथियां हैं। उनमें उनके नाम है पैरोटीड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो पैरोटीड जो है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, ठीक है। यहाँ पर होती है इतने एरिया में, इतने एरिया में पैरोटीड लार ग्रंथि होती है, ठीक है। उसके बाद सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ और टोटल होती है 6। तो लार ग्रंथियां होती हैं 3, पैरोटीड लार ग्रंथि, पैरोटीड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। अब इनसे लार ग्रंथि लगभग लगभग दिन दिन भर में जो है क्या करती है कि लगभग 1 से 1.5 लीटर लार निकालती है ना। आप चाहे भोजन खा रहे हो या ना खा रहे हो, वो हर समय लार निकलती रहती है थोड़ी थोड़ी। केवल ये बंद होती है सोते समय। तो आपने कभी गौर किया होगा, आपने क्या समझा ही गौर किया हुआ है कि जब हम सोते हैं तो, और सोकर जैसे ही उठते हैं, तो सुबह जब उठते हैं तो हमें ब्रश करने की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि हमारे मुंह से बदबू आने लगती है या फ्रेश टाइप का फील नहीं होता है मुंह में।
तो ब्रश करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा होता क्यों है? जबकि हम जब दिन में रहते हैं, जगे होते हैं, तो ऐसा कुछ फील नहीं होता, सब बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा नहीं लगता कि बदबू आ रही है, जो भी है। अब कुछ लोगों को हालत दिन में भी आती है, वो अलग टॉपिक है, वो क्यों आती है, ठीक है। और बेसिकली ये है कि एक सामान्य आदमी को जब वो सो के सुबह उठेगा, तब ही इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो वो क्यों करना पड़ता है? तो उसका मेनली कलर का कारण है लाल ग्रंथियां। ठीक है। तो जैसे ही हम रात में सोते हैं, तो जो लाल ग्रंथियां होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, लार बनाना बंद कर देती हैं। तो क्या होता है कि हमारे मुंह में जो है कीटाणु हर समय रहते हैं, पर लार में एंजाइम पाए जाते हैं। 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला होता है लाइसोजाइम, फिर एक होता है टाइलिन, फिर एक होता है डाइस्टेज और एक होता है म्यूलिन। कौन कौन से? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन, ये 4 प्रकार के एंजाइम, ये हमारी 3 लार ग्रंथियों से निकलते हैं। लार ग्रंथियों कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इनमें से कौन से एंजाइम? 4 एंजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम। अब जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो क्या करता है कि वो कीटाणुओं का भक्षण करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है। तो जब जब मुंह में लार रहेगी तो वो हर टाइम पे कीटाणुओं का नाश करता रहेगा। पर जैसे ही हम रात में सो जाते हैं, लार बननी बंद हो जाती है, तो कीटाणुओं को मौका मिल जाता है। तो रात भर में कीटाणु हमारे मुंह में कब्जा कर लेते हैं मन लगा के। ठीक है। पर जैसे ही आप सुबह जागते हैं, लार फिर से बनना चालू हो जाती है, लाइसोजाइम अपना काम फिर से चालू कर देता है ना। और उसको अपना काम करने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए अपन ब्रश वगैरह कर लेते हैं सुबह, तो थोड़ा जल्दी अच्छा महसूस होने लगता है। और ब्रश करना, या कई लोग कहते हैं कि खाने से पहले ब्रश करने से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, कीटाणु अंदर चले जाएंगे, है ना, ये हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, ये है वो है, ये सब फालतू की बातें हैं। धीरे धीरे जैसे आप पाचन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, ये सब भ्रांतियां छोड़ देंगे। कोई समस्या नहीं है, उठ के जो खाना वो खाओ, जो करना वो करो, इसमें कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो फिलहाल अपन टॉपिक से भटक रहे हैं। अपना टॉपिक है लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियां 3, कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इनमें से 4 एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं का भक्षण करता है। अब टाइलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं? जैसे ही हम खाना खाते हैं, है ना, तो लार मिल रही है, तो लार के साथ एंजाइम भी मिल रहे हैं, लार में ही एंजाइम है। लार लगभग लगभग 99% लार में पानी ही होता है, 1% एंजाइम होते हैं। ठीक है। ये जो एंजाइम मैंने आपको बताए, ये 1% होते हैं। तो मैंने बता दिया कि लाइसोजाइम क्या करता है, ये कीटाणुओं को भक्षण करता है। और टाइलिन और डाइस्टेज क्या करते हैं कि शर्करा, मंड, चोकर, कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब शर्करा, मंड, चोकर में चोकर, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। और आपको आसान भाषा में समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि चोकर, मंड, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। आपने आटा देखा है ना, तो आटा को जब रोटी बनाने से पहले छानते हैं, तो वो जो छन्नी में बच जाता है, वही है चोकर, वही है मंड, वही है मैन कार्बोहाइड्रेट, है ना। वो 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 रोटी में रहना जरूरी है ना, वही है मेन सोर्स। बाकी तो मैदा है। ठीक है। तो वही है कार्बोहाइड्रेट, तो उसका पाचन करता है कौन कौन सा? टाइलिन और डाइस्टेज। ठीक है। अब म्यूलिन क्या करता है? म्यूलिन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम भोजन को चबाते हैं, तो भोजन हल्का सा चिपचिपा लसलसा हो जाता है। ठीक है। वो म्यूलिन के कारण होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम भोजन को निकल लें, तो आसानी से नीचे चला जाए। ठीक है। आहार नाल में जा आसानी से अमाशय में आ जाए। ठीक है। ये है आहार नाल, और ये आहार नहीं, ये अमाशय चालू हो गया है। ये अमाशय है पूरा, भी मैं समझाऊंगा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि मुंह में रहती हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथि, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, उसमें से 4 एंजाइम निकलते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन। इनके काम मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब भोजन मुंह से जैसे ही अपन निकलेंगे, तो जाएगा आहार नाल में। ठीक है। आहार नाल में नहीं, सॉरी, ग्रास नली में जाएगा। अब ग्रास नली भी आहार नाल का पार्ट है। ग्रास नली समझ लो आपके मुंह से चालू होगी और अमाशय तक यहाँ तक आएगी, इसको कह देंगे ग्रास नली। ठीक है। ग्रास नली में कोई काम नहीं होता है, ग्रास नली केवल भोजन को मुंह से नीचे जैसे अपन ने निकला, तो ये यहाँ है, यहाँ से नीचे आते आते अमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें केवल एक घटना होती है, क्रमानुपूचन। और क्रमानुपूचन क्या होता है? जो भोजन है ना, आहार नली
ऐसे एकदम से नीचे नहीं जाता। मतलब अगर एकदम से नीचे जाएगा और सीधे अमाशय में गिरेगा तो बद्द बद्द आवाज ना आएगी, जैसे कि आपने निकला डायरेक्ट अमाशय में गिरा बद्द से आवाज आई, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि ग्रास नली में जो है क्रमानुपूजन की क्रिया होती है। अब क्रमानुपूजन क्या है कि मान लो ये मेरा ये क्या है, ग्रास नली है, अब भोजन यहाँ से अंदर गया, है ना, तो क्रमानुपूजन क्या है, उसको ऐसे दबा दबा के उसमें चिपक चिपक के ऐसे नीचे जाएगा, चिपक चिपक के नीचे जाएगा, तो बंद बंद की आवाज नहीं आएगी, धीरे धीरे नीचे जाएगा और कहाँ आ जाएगा, आहार नाल के थ्रू आ जाएगा अमाशय में। ठीक है, तो ग्रास नली का केवल काम है क्या, भोजन को सेफली कहाँ पे, अमाशय तक पहुंचा देना, ये करती है क्या, ग्रास नली। ग्रास नली में याद रखना है कि क्रमानुपूजन की क्रिया होती है और कोई क्रिया नहीं होती। तो ग्रास नली समझ गए आप लोग। अब मैंने आपको बताया था कि मुख गुहा में दांत भी आते हैं, तो दांत भी हल्का सा बेसिक जान जान लेते हैं। दांत में ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, दांत भोजन को केवल चबाने के काम में आते हैं। अब दांत में आप इतना जान लें कि मान लो ये दांत है, तो दांत में दो परतें होती हैं। ठीक है, दांत में दो परतें होती हैं, जो बाहरी परत है जो हमें दिखाई देती है, ठीक है, इसको कहते हैं एनामेल। एनामेल, ठीक है, और जो ये परत हमको दिखाई नहीं देती, ठीक है, इसी को कहते हैं डेंटाइन। ठीक है, तो जब ये एनामेल जो ऊपरी बाहरी परत है ये बहुत मजबूत होती है, जब ये परत खच्छाण हो जाता है, झड़ जाती है ना, निकल जाती है, तो जो नीचे की परत होती है डेंटाइन, ये बहुत सेंसिटिव होती है। तो कई लोग की जब ये ऊपर की परत निकट जाती है तो नीचे की बस परत पड़ती है ना, और नीचे की परत मजबूत नहीं होती है। तो जैसे ही वो ठंडा गर्म कुछ खाते हैं तो वहाँ झंझनाहट महसूस होती है, तो क्या हुआ है, ये झंझना रही है, डेंटाइन ही झंझना रही है। ठीक है, अगर इनामेल आपका सही है तो आपको झंझनाहट नहीं होगी, आप बिल्कुल मन लगा के चाहे ठंडा खा लो चाहे गर्म, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इनामेल झड़ गया है तो डेंटाइन फिर आपको दिक्कत देगा। तो दांतों में आप फिलहाल इतना ही जाना है, कभी ये तो नाम से और दांत पढ़ाएंगे। दांत के भी प्रकार होते हैं, एक मोनोफियोडोंट होता है, एक डाइफियोडोंट होता है। मोनोफियोडोंट का मतलब होता है जो दांत जीवन में केवल एक बार आते हैं, और डाइफियोडोंट का मतलब होता है जो दांत जीवन में दो बार आते हैं। फिर दांत भी कैटेगरी में बटे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो ये बहुत डिटेल वाली चीजें हैं, ये बाद में जाएंगे। फिलहाल में अपन ने मुख को देख लिया, लार ग्रंथियां देख ली, कौन कौन से लार में एंजाइम है ये देख लिए है। अब अपन ग्रास नली भी देख ली, अब आते हैं अपन ग्रास नली से भोजन आया कहाँ पे, अमाशय में। तो अब मेन आ जाते हैं अमाशय में, ये है भैया अमाशय। ठीक है, अब इसके कुछ भाग हैं, जैसे ये भाग है, ये मैंने भाग बनाए हुए हैं, जो लाल निशान है इसके ऊपर ये वाला भाग है कार्डियक। ठीक है, फिर ये वाला भाग है फंडिक, और ये है पाइलोरिक। ठीक है, तो अमाशय के तीन भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब इनमें अलग अलग कहानी चलती है अपनी। तो भोजन सबसे पहले आएगा कार्डियक में। अब कार्डियक में भोजन आया तो कार्डियक में होता है, भोजन का स्वागत करता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, कार्डियक में आया भोजन, तो भोजन का यहाँ पर स्वागत करेगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये अम्ल होता है, ये क्या करता है कि भोजन में जो भी जीवाणु विषाणु जो भी गंदगी है इन सबका सफाया कर देता है। ठीक है, तो अगर आप समझ लो कि जिंदा मक्खी चबा जाए या कुछ भी है, मच्छी मक्खड़ कीड़ा फलाना ढेकाना वायरस बैक्टीरिया जो भी है ना, आप जैसे आप सोचो, वही मैंने लार वाला उदाहरण दिया था कि कई लोग कहते हैं कि अब सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कीटाणु चले जाएंगे, बीमार हो जाओ, ये सब फालतू की बातें हैं। चलो मान लो तो कीटाणु चले गए, रहते हैं, बैक्टीरिया रहता है, वो जाता है, मान लो चले गए हैं। ठीक है, तो वो आएंगे कहाँ पे, कार्डियक में, अमाशय में आएंगे कार्डियक में। कार्डियक में बैठा है उनका भाग HCl, तो भूसा कर डालेगा उनको। ठीक है, निपट जाएंगे, यही निपट जाएंगे, जिंदा जिंदा कीड़ा चबा जाओ ना आप, यहाँ जाके निपट जाएगा, यहाँ पहुंच भर जाए, यहाँ जिंदा ना बचेगा। तो HCl निपटा देगा। ये क्या करता है कि छोटे मोटे जीवाणुओं को निपटा देता है, और भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है। ठीक है, ये बात नोट करना, ये HCl क्या करता है, भोजन को एसिडिक बना देता है। अब इतना काम हुआ यहाँ पे, अब भोजन आएगा फंडिक में, अमाशय के दूसरे भाग फंडिक में। तो फंडिक में जो आपको ये संरचना दिख रही है, ये क्या है, ये है रूजी।
इसको कहते हैं रूजी। अब ये क्या काम करती है, तो रूजी का भी अपना एक काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि जब भी आपको बहुत ज्यादा बहुत तेज भूख लगती है तो लोग कहने लगते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या पेट गड़ रहा है या पेट दर्द हो रहा है। तो वो कुछ नहीं हो रहा होता है, ना चूहे दौड़ रहे होते हैं ना कुछ होता है। वो क्या होता है कि ये रूजी है, ये कांटे नुमा संरचना ऐसी होती है। ठीक है, कांटे नुमा संरचना होती है, तो ये रुचि पहले लेटी रहती है, पर जैसे ही भूख लगती है तो रुचि खड़ी हो जाती है। रुचि खड़ी हो गई। अब रुचि जैसे ही खड़ी होगी तो वो अमाशय की दीवारों में चुभना चालू होगी। ठीक है, उसी से हमें भूख का एहसास होगा। तो रूजी का ये काम है, रूजी भूख का एहसास दिलाती है। और एक और काम है रूजी को, ये भोजन को पकड़ने का काम करती है। रूजी खड़ी हो जाएगी, जैसे ही भूख लगेगी आप यहाँ से खाना डालेंगे। खाना सबसे पहले आएगा कार्डियक में, कार्डियक में एससीएल उसका स्वागत करेगा, कीटाणु वायरस बैक्टीरिया को निपटा देगा। ठीक है, उस भोजन को अम्लीय बना देगा। फिर थोड़ी नीचे सरकाएगा। अब नीचे तो सरकाएगा पर रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो रोकने का काम करेगी रूजी। रूजी खड़ी हो जाएगी और भोजन को रोक लेगी। ठीक है, फंडिंग में। अब ठंडक में भोजन थोड़ी देर रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत और पाचन होगा। उसके बाद जाएगा भोजन कहाँ, पाइलोरिक में। ठीक है, भोजन जाएगा फिर पाइलोरिक में।